दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक की जिन्हें आप स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ एक लॉन्ग टर्म यानी कि 2030 तक भी अपने पोर्टफोलियो की तरफ देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश एंड आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने टाइटल दिया है उसका ये दिया है कि क्या एथेनॉल स्टोरी इंडिया में रिप्लेस कर सकती है पेट्रोल को विद शुगर फ्यूल। इसके बारे में मैं आज आपके साथ एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि आप सबने एथेनॉल ब्लेंडिंग ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा, और आज के टाइम पे मैं आपके साथ बात भी कर रहा हूं कि उसी के साथ साथ शुगर स्टॉक भी रैली कर रहे हैं। तो वो रैली यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, एग्जैक्टली एथेनॉल होता क्या है, और कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसका इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए इसका एक डिटेल डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आखिर ये एथेनॉल है क्या, एथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या, इसको बड़े ही सिंपल भाषा में मैं आपको जैसे कि हर चीज़ समझाता हूँ उसको समझाने का ट्राई करता हूँ। दोस्तों अगर सिंपल भाषा में इसको बोले तो ये जैसे कि पेट्रोल होता है उसी तरीके का एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है, एक तरीके का, जो कि बनाया जाता है शुगर केन से और कोन से, जो कि आज के टाइम पे पेट्रोल के साथ मिक्स करके दिया जा रहा है। मतलब पेट्रोल और एथेनॉल दोनों को मिक्स करके यहाँ पे हमको दिया जा रहा है। अब आगे बात करते हैं कि अभी इंडिया में क्या चल रहा है। अभी दोस्तों यहाँ पे चल रहा है E20 ओनली। E20 का क्या मतलब है? E20 का आप आसान भाषा में समझो कि जो मिक्स करा जा रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 20% एथेनॉल है और 80% यहाँ पे हमको पेट्रोल दिया जाता है। अब आगे जाके इस सेक्टर की बात मैं आपको लंबे टाइम, मैंने पहली वीडियो बनाई है जो 2030 तक की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ से 3-4 साल की, उसकी बात क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों आज ही एक यहाँ पे न्यूज़ भी निकल के आई है कि जो अब नितिन गडकरी जी का या गवर्नमेंट का आप सिंपल बोल लो, जो टारगेट रखा गया है वो अब एथेनॉल ब्लेंडिंग में ये रखा गया है कि हम E85 या E100 तो चलो अभी बहुत लंबी बात हो गई, E85 तक की भी बात हम कर सकते हैं। यानी कि 85 का परसेंट क्या हो गया कि 85% एथेनॉल एंड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 15% हमको पेट्रोल देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से जो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि जो शुगर स्टॉक है, जो शुगर मिल्स कंपनी है, उसमें ग्रोथ क्यों आ सकती है लंबे टाइम की, उसके पीछे का रीजन यही है कि जो अभी सिर्फ और सिर्फ 20% मिक्स किया जाता है, आने वाले टाइम में उसमें 85% तक की भी बात हो रही है। अब यहाँ पे हमें चीज़ ये समझनी है कि डायरेक्ट ही 20 से हम 85 पे नहीं चले जाएंगे। पहले गवर्नमेंट इसको 30 करेगी, 50 करेगी एंड फिर धीरे 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 यहाँ पे 85 तक जाएंगे। तो जितनी भी शुगर कंपनीज है उसका इनको एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये तो रीज़न हो गई कि हम स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म दोनों को इसको यहाँ पे क्यों ऐड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बात करते हुए चल लेते हैं कि गवर्नमेंट एथेनॉल पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रही है। अगर सिंपल फोकस का आप देखो दोस्तों, गवर्नमेंट को ऑयल इंपोर्ट, जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आज के टाइम पे 85% इंडिया ऑयल को इंपोर्ट करती है। उस इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को हमको बहुत ही ज़्यादा घटाना है। एंड जो हमारा पैसा है, जो हमारा रुपी है, जो बाहर के कंट्री से हमें परचेज करने के लिए लगता है, तो वो आउटफ्लो हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से रुपी हमारा डेप्रिशिएट होता रहता है एंड ऑयल की डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज़्यादा रहती है। आज के टाइम पे तो बात करो, आप सब लोगों को पता ही है कि जो ईरान यूएस की वॉर सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से हमें ऑयल की कितनी दिक्कत हो रही है, ऑयल प्राइस रेगुलरली बढ़ रहे हैं एंड उसी डिपेंडेंसी को यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कम करना चाहती है। उसके बाद सीधा का सीधा ये फार्मर्स इनकम को बूस्ट करेगा, शुगर केन हो गया, कॉइन हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो फार्मर इनकम भी यहाँ पे बढ़ेगी। ये भी एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिट होता है। थर्ड बेनिफिट, लोअर पॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये जो कंपनी, जब पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स होगा तो यहाँ पे हमें पॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। तो ये तो मोटी मोटी चीज़ हो गई जो हमें बेनिफिट है, पर हम हैं स्टॉक मार्केट वाले लोग, हम यही समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड कौन कौन से स्टॉक हमें फोकस में रखने हैं। अब दोस्तों ये बिग डेवलपमेंट क्यों है, गेम चेंजर ये क्यों होने वाला है, उसको आप आसानी से समझो। जो मैंने आपको बोला, इसका जो टारगेट है वो E85 एंड E100 तक है। गवर्नमेंट E20 तक नहीं रुकने वाली है, E85 एंड E100 तक, यानी कि 85% एथेनॉल एंड सिर्फ और सिर्फ 15% यहाँ पे पेट्रोल, वहां तक की जाने की बात हो रही है, यानी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है। आने वाले टाइम में
हमें फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स भी दिखेंगे जो आपके रन होंगे पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पे, यानी कि 100% एथेनॉल पे, क्योंकि जैसे हम ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं ऐसा हो सकता है कि हम फुल एथेनॉल फ्यूल पे भी शिफ्ट हो जाए। उसके बाद एथेनॉल ब्लेंडिंग की दोस्तों एटीएफ यानी कि एविएशन फ्यूल में भी मिलाने की अब बातें होनी स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे ये न्यूज़ निकलती आएंगी E20 से E30 पे शिफ्ट होंगे, तो जो ये लॉन्ग टर्म के लिए हम स्टॉक्स की बात करते हुए चल रहे हैं, ये देखने को मिलेगा आपको धीरे धीरे एक्सपोजर दे रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों ये मैसिव लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर थीम यहाँ पे मेरे लिए निकल के आ रही है। तो अब हमने यहाँ पे 3-4 मिनट में ये चीज़ समझ ली कि हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्यों, क्योंकि न्यूज़ अभी अभी निकल के आ रही है, स्टॉक ब्रेकआउट आ रहे हैं, तो इस वजह से स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और हमें E85 तक जाना है, तो धीरे धीरे ये लॉन्ग टर्म की स्टॉक की भी बात हो रही है। अब मैं बात करते हुए चलता हूँ आपके लिए कि सबसे ज़्यादा कि शुगर स्टॉक आखिर बढ़ेंगे क्यों। तो सिंपल समझते हैं, शुगर इंडस्ट्री से ये प्रोड्यूस होते हैं, गवर्नमेंट डिमांड इंक्रीज हो रही है, एथेनॉल की डिमांड इंक्रीज होगी तो शुगर कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब मैं बात करते हुए चलता हूँ आप सबका जो फेवरेट चीज होती है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनका इसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैं आपको 3 कंपनीज तो अभी बता रहा हूं एंड उनके सारे ब्रेकआउट स्टॉक चार्ट सब कुछ दिखाऊंगा, एंड एक मेरा फेवरेट स्टॉक भी है यहाँ पे जिसने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है, तो वो भी आपके लिए बताते हुए चलूंगा। तो दोस्तों सबसे पहली कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, आप बोल सकते हो सबसे नोन नेम है, तो बलरामपुर चीनी मिल्स हो गई। सेकंड है दोस्तों पराज इंडस्ट्री, ये भी एथेनॉल में ही काम कर रही है। एंड थर्ड स्टॉक है डालमिया भारत शुगर की। तो सबसे पहले इन 3 स्टॉक के चार्ट देखते हैं, फिर मैं आपको अपनी फेवरेट कंपनी भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको पराज इंडस्ट्री के दोस्तों यहाँ पे चार्ट ओपन कर रखे हैं, तो आप पराज इंडस्ट्री के यहाँ पे आपको चार्ट्स को क्लियरली समझते हुए चलना। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्टॉक में अब आप दोस्तों एक डाउन ट्रेंड था। अगर मैं आपको क्लियरली लंबे चार्ट्स पे दिखाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक यहाँ पे काफी टाइम से शुगर इंडस्ट्री पूरी डाउनफॉल में चल रही थी, लेकिन यहाँ पे आज हमको एक बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं 3 वाइट सोल्जर। ये आपको दिख रहा होगा फर्स्ट, ये है सेकंड एंड ये है थर्ड। तो 3 वाइट सोल्जर जब डाउन ट्रेंड के बाद देखने को मिल जाते हैं तो एक साइन होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल साइन, यानी कि अब बेयरिश ट्रेंड खत्म हो चुका है एंड यहाँ से थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड आ रहा है। उसके बाद जो 50 डे SMA ये आपको डाउन साइड का दिख रहा था, अब ये दिख रहा होगा कि अपसाइड जा रहा है। 200 डे SMA के भी ऊपर स्टॉक चला गया है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बात अभी करके चल रहा हूँ अब टेक्निकल की, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। और आप देख सकते हो लंबे चार्ट पे भी आपको एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा होगा, एंड कंफर्मेशन मैं यहाँ से ले लेता हूँ ब्लू कैंडल से, तो वो भी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। तो ये हो गया पराज इंडस्ट्री जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यहाँ अच्छा लग रहा है। सेकंड स्टॉक अब मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ बलरामपुर चीनी मिल का, तो उसके स्टार्ट अब आपको दिखाता हूँ। दोस्तों बलरामपुर चीनी मिल्स के आप चार्ट्स को देखते हुए चलोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जल्द ही इस स्टॉक में गोल्डन क्रॉसओवर बन सकता है। गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब क्या होता है, जब आपका 50 डे SMA 200 डे SMA को नीचे से टच कर रहा हो, यानी कि नीचे से क्रॉस कर रहा हो। ये आप देखोगे जो ये आपको ब्लू लाइन देखने को मिल रही है ये है 50 डे SMA, एंड ये जो ब्लैक लाइन हमें देखने को मिल रही है ये है 100 डे SMA। तो यहाँ पे आपको ये जो लाइन है ये इसको यहाँ से क्रॉस करने वाली है, तो इसको गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं। एंड ये एक साइन होता है कि लंबे पीरियड पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू में ये स्टॉक यहाँ से ठीक हो सकता है। इसके बाद स्टॉक ने मुझे डेली कैंडल बेसिस पे 535 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, एंड इंडिकेटर से भी यहाँ पे मुझे रिवर्सल देखने को मिल गया है। अगर आप बात करते हुए चलोगे इसमें भी वही देखने को मिला है कि डाउन ट्रेंड में स्टॉक थे। आप लंबे चार्ट्स पे इसको देखते हुए चलोगे तो आपको डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक हमें रैली देखने को मिली, स्टॉक ने थोड़ा सा कंसोलिडेट करा एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टॉक जो आप कवर कर सकते हो। अब दोस्तों थर्ड स्टॉक जो मैंने आपके साथ कवर किया है वो है डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज का। उसके चार्ट्स में अब आपको दिखाते हुए चलता हूं। यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैंने आपको पहले बताया गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में, इसमें भी हमें जल्द ही गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। इसका जो एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया है वो ये निकल के आ गया है, जो कि अप्रॉक्स है आपका अराउंड 415 का। 415 को ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे आप ये मानो ये गोल्डन क्रॉसओवर भी बन जाएगा। इसके साथ साथ थोड़ा वॉल्यूम को भी हम देखते हुए चलेंगे। अभी स्टॉक में वॉल्यूम काफी कम है, थोड़े से वॉल्यूम बढ़ेंगे तो हमें और यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 415 इसके स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक ब्रेकआउट बना के रख लेना कि जहां के ये क्रॉस करेगा तो उसके बाद आपको एक रैली देखने को मिल सकती है।
दोस्तों फोर्थ स्टॉक जो बोनस स्टॉक की तरह आप ले सकते हो उसका नाम है केएम शुगर मिल्स का। इसके चार्ट्स मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल और ट्विटर पे दोनों पे भी आज शेयर किए थे, तो उसका एनालिसिस भी आप यहाँ पे देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसने भी एक डाउन ट्रेंड था। स्टॉक आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद एक अपसाइड चला गया एंड 50 डे एसएम में तो आपको बहुत ही अच्छा अपसाइड दिखा रहा है। अगर आप बात करते हुए चलोगे, मैं वॉल्यूम पे आपको बाद में लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे स्टॉक ने 3 बार एक टॉप बनाया था एंड ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है 29 का, जिसका ब्रेकआउट लेवल था। अब 29.64 के आसपास यहाँ पे आपको क्लोजिंग मिली है, यानी कि 29 का ब्रेकआउट एक अच्छा खासा आपको मिल गया है एंड ये भी यहाँ से रैली को कंफर्म कर सकता है। अब मैं बात करते हुए चलता हूँ, अगर आपके साथ इंडिकेटर ने, क्या हमारे एजी एनालिस्ट इंडिकेटर ने इसमें इंडिकेशन दिया, तो यहाँ आप देख सकते हो एक ब्लू कैंडल आपको देखने को मिल रही है, यानी कि उसने भी एक इंडिकेशन दे दिया है कि यहाँ से स्टॉक एक रैली के लिए रेडी हो रहा है। तो अब ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग भी हो गया, उसके लिए क्यों अच्छे लग रहे हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए क्यों अच्छे लग रहे हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो लॉन्ग टर्म विजन में रखते हैं। और सबसे पहले कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, कुछ भी आपको देखना है उससे पहले रीजन समझो। इस चैनल पे आपको हर चीज का रीजन समझाया जाता है, चाहे मैं आपको कहीं भी कोई अपडेट दे रहा हूं उसके पीछे का पूरा रैशनल क्यों दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, सब चीज आपको ट्राई करता हूं समझाने की। तो चैनल को फॉलो जरूर करते हुए चलना, सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।